नमस्कार, मैं हूं कुलभास्कर ओझा और आज हमारे प्लेटफॉर्म पर बात होगी वृंदावन कॉरिडोर की, क्योंकि ये बात बहुत जरूरी है। 24 दिन से एक तरफ वहां के स्थानीय लोग, कुंज की गलियों में रहने वाले लोग जो विस्थापित हो सकते हैं, जिनको परेशानियां हैं, वो उसके विरोध में खुलकर सड़कों पर उतर रहे हैं। तो एक तरफ मथुरा के लोग, अधिवक्ता संघ डीएम से ये मांग कर रहा है कि भैया वृंदावन कॉरिडोर को जल्द से जल्द बनवाओ। यानी लड़ाई स्थानीय लोगों की आपस में शुरू हो चुकी है कि वृंदावन कॉरिडोर बनना चाहिए। एक तरफ ये कहने वाले लोग भी उसी मथुरा में हैं, एक तरफ ये कहने वाले लोग भी हैं उस मथुरा वृंदावन में कि वृंदावन कॉरिडोर नहीं बनना चाहिए। सरकार के ऊपर सवाल उठाने वाले लोग भी हैं और सरकार का साथ देने वाले लोग भी हैं। और सियासत की एंट्री हो ही चुकी है। अखिलेश यादव और अजय राय इस पर सवाल उठा ही चुके हैं, सरकार को घेर चुके हैं। तो अब ये लड़ाई कितनी बड़ी होने वाली है, क्या होगा इसका अंजाम? वृंदावन कॉरिडोर जिसका 30% सर्वे का काम पूरा हो चुका है, 5 एकड़ में फैला ये कॉरिडोर 500 करोड़ रुपए की लागत से बनेगा। तो क्या ये टाइम पर बन पाएगा या कानूनी और सियासी जंग में उलझ कर रह जाएगा? इस पर करेंगे न्यूज रूम में थोड़ी सी चर्चा और जानेंगे कि आखिर होना क्या चाहिए, हो क्या रहा है और सच क्या है। तो हमारे साथ शैलेंद्र जी हैं। शैलेंद्र सर, उसी मथुरा से आवाज आ रही कि कॉरिडोर बनना भी चाहिए, उसी मथुरा से आवाज आ रही कि कॉरिडोर नहीं बनना चाहिए। सवाल दोनों सही है। एक जगह भावनाएं जुड़ी हैं, एक जगह व्यवस्थाएं जुड़ी हैं। आप कैसे देखते हैं इस लड़ाई को? नहीं, भावनाएं जुड़ी हैं वो तो अच्छी बात है, लेकिन व्यवस्था सबसे जरूरी है। व्यवस्था बहुत जरूरी है। उससे मैं ये नहीं कह रहा कि आप अपनी भावनाओं को एकदम साइडलाइन कर दीजिए, लेकिन देखना ये होगा कि इसमें ज्यादा महत्व किसका है। भावनाएं कितने लोगों की जुड़ी हुई है। भावनाएं की तो सबकी बांके बिहारी से जुड़ी हुई है, तभी देश भर से नहीं विदेशों से लोग आते हैं यहाँ। हजारों की संख्या में और लाखों की संख्या में लोग आते हैं यहाँ पे दर्शन करने के लिए, बांके बिहारी के लिए। तो अब मूल चीज यह है कि अब इन लाखों लोगों की भावनाओं का भी क्या, करोड़ों लोग हैं हिंदुस्तान में जो बांके बिहारी में बड़ी आस्था रखते हैं, एक दर्शन के लिए ललायित रहते हैं। तो उनकी भावनाओं का भी ख्याल रखना बहुत जरूरी है। कई लोग आते हैं। अब सोचिए, अभी की जो स्थिति है, भीड़ की जो स्थिति है, उसमें आप अगर देखेंगे तो आप किसी बुजुर्ग को लेकर के नहीं घुस सकते। हिम्मत ही नहीं पड़ेगी। हिम्मत नहीं पड़ेगी। बुजुर्ग घुस जाएंगे तो फिर वो निकल पाएंगे। गलती से शनिवार या रविवार को फंस गए तो आम दिन में आप नहीं ले जा सकते, इतनी भीड़ होती है। बच्चे को लेके आप नहीं जा सकते हैं। किसी को थोड़ी सी परेशानी है, सांस की या किसी तरह की परेशानी है, वो उसको तो आप सोच भी नहीं सकते हैं। इसके लिए वहाँ के लोकल स्थानीय लोग कहते हैं कि 5 दरवाजे खोल दीजिए आप, कि वीआई के एक दरवाजा आपने वीआईपी बना रखा है, एक दरवाजा आपने कानून के लिए खोल रखा है, एक दरवाजा किसी और के लिए खोल रखा है, कुछ दरवाजे आपने बंद कर रखे हैं। तो उनका ये कहना है कि 5 दरवाजों से उस भीड़ को आप नियंत्रित करिए। देखिए, आप कहीं भी किसी भी मंदिर में जाइए या कहीं भी आप सपोज कीजिए कि कोई मंदिर है, अगर आप प्रधानमंत्री जाते हैं वहां दर्शन के लिए, मुख्यमंत्री जाते हैं दर्शन के लिए, तो देखिए ये सिर्फ ये ऊंच नीच वाली बात नहीं है। ये मसला ये है कि उनको आप उन हजारों लोगों की लाइन में वो खड़ा नहीं हो सकते। ठीक है, उनकी सुरक्षा का कंसर्न है। उनके दूसरी चीज, उनके पास समय इतना नहीं होता कि वो 2 घंटे लाइन में लगे रहें। ठीक है, तो इसके लिए तो एक अलग से व्यवस्था आपको कहीं भी रखना ही पड़ेगा। तो यहाँ बांके बिहारी में भी है, लेकिन वो लोग जितनी सरलता से सरकार का जो प्लान है वो बहुत बड़ा है, व्यापक है। उसमें सरकार की कोशिश ये है कि सब लोग आए और बहुत आराम से, जहाँ बुजुर्ग भी जाके दर्शन कर सके, जहाँ बच्चे भी जा सके, या फिर कोई आदमी जो थोड़ी सी किसी तरह की कोई छोटी मोटी बीमारी वगैरह, सांस वगैरह की प्रॉब्लम होती है, उन लोग को भी कोई दिक्कत ना हो, इतना स्पेस इसमें आ जाए। दूसरी चीज की जो दर्शन की जो व्यवस्था है उसको इतना रेगुलर, जैसे मैं गया था सोमनाथ, ठीक है ना, अब वहाँ कभी उस तरह का रश होता नहीं है। वहाँ बड़ा सिस्टम लगा हुआ है, वो बलियां लगी हुई है दोनों तरफ से, लोग आराम से जाते हैं, दर्शन करके निकलते हुए चले जाते हैं, उसमें परेशानी नहीं होती है। तो वहाँ जाके मुझे अच्छा लगा कि कम से कम यहाँ उस तरह का रश नहीं होता है। ठीक है, तो सरकार की कोशिश यही है कि अच्छी व्यवस्था हो यहाँ, ताकि लोग और आए और सुकून के साथ दर्शन करें और जाएं। और ये शैलेंद्र जी की सोच है कि वहां पे कॉरिडोर बनना चाहिए, क्योंकि उससे भक्तों को सहूलियत मिलेगी। यानी कॉरिडोर का समर्थन कर रहे हैं। रूबी है हमारे साथ। रूबी एक थंब बना रही है। गूगल अपनी नई टेक्नोलॉजी लेके आया है, एआई मोड में अब सर्च का ऑप्शन आपको मिलेगा। मतलब डेवलपमेंट, ग्रोथ, जो रास्ते नए तरफ जाते हैं, जो नए रास्ते खोलते हैं,
ऐसे ऑप्शंस हर कंपनी, हर व्यवस्था चाहती है। वृंदावन कॉरिडोर भी ऐसा ही एक मुद्दा है, जो व्यवस्थाएं अच्छी होंगी, सहूलियत होगी, आसानी होगी। जो आपने खबर तैयार की वो भी इसीलिए है कि जो गूगल सर्च करते हैं उनको अच्छा ऑप्शन मिल जाए, बेहतर विकल्प मिले। तो विकास का विरोध खाली कुछ भावनात्मक लगाव के कारण सही है गलत? सर, पहली बात तो मुझे ऐसा लगता है कि विकास का विरोध कोई कर ही नहीं रहा है। अगर सरकार ने ये प्लान बनाया कि वो कॉरिडोर बनाएंगे, उन्होंने जस्ट ऐलान कर दिया कि कॉरिडोर बनना है, मैं लगातार इस न्यूज को देख रही थी, तो फिर जो लोग विरोध कर रहे हैं उनका कहना यह है कि जो सांसद हैं वो अभी तक मिलने ही नहीं आई है, उन्होंने बात ही नहीं की है। तो मेरा मानना यह है कि अगर आपने कुछ प्लान किया है, आप उसे एग्जीक्यूट करने वाले हो, एटलीस्ट आप डिस्कस तो करोगे। आप उनसे ये मत कहो कि आप ही की, मतलब ये मत कहो कि आप ही की मर्जी से कर रहे हैं, आपने जो भी सोचा है बेटर सोचा होगा, लेकिन आप एटलीस्ट उन्हें बताओगे, उन्हें समझाओगे। ऐसे ही बस थोप देना वो बिल्कुल ठीक नहीं है। कॉरिडोर बनना चाहिए, पर मुझे ऐसा लगता है कि बात भी करनी चाहिए पहले, और तब क्लैरिटी मिलेगी। तो फिर मुझे नहीं लगता कि वृंदावन या वहां के जो लोग हैं वो खुद भी मना करेंगे। अच्छा, रूबी की बात सुन के शैलेंद्र जी खड़े हो गया। एक बात थोड़ा सा बता देना चाहता हूँ कि ऐसा नहीं है, ये बातचीत की प्रक्रिया बहुत लंबी चल रही है, सहमति नहीं बन पा रही है। और दूसरा चीज ये है कि ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक भी गया है, और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद इस पर फाइनल मुहर लगी है कॉरिडोर पे। तो ये नहीं कह सकते कि सरकार ने लोगों की राय जानने की कोशिश नहीं की या उनकी बातों का ख्याल नहीं रखा गया। इसी की शिकायत लेकर के सुप्रीम कोर्ट मामला गया था, जहां अब इन लोगों ने फिर गोस्वामी समाज ने उनको कहा है कि एक बार हमारा पक्ष और सुनिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक टाइम उनको दिया, पर जजमेंट सितंबर में शायद जुलाई में है। तो लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस पर फैसला दे दिया है, इस पर मुहर लगा दी है कि कॉरिडोर बनेगा। तो ये विरोध बहुत हद तक सही नहीं है, लेकिन भावनाएं जुड़ी हैं, उनका सरकार व्यवस्था कर रही है। और मुझे नहीं लगता कि किसी भी विस्थापित शख्स को या परिवार को उसका अधिकार नहीं मिलेगा। हाँ, वो एक लगाव है कि आप कहाँ बांके बिहारी के चरणों में रह रहे थे, अब उनसे थोड़ी सी दूरी आपकी हो जाएगी, वो एक भावनात्मक मुद्दा हो सकता है। मतलब 24 दिन से महिलाएं वहां पे खड़ी हैं सड़कों पर, विरोध कर रही हैं लगातार, हेमा मालिनी पे सवाल उठा रही हैं, सरकार पे सवाल उठा रही हैं, केवल भावनात्मक विरोध के कारण या उसमें कुछ और आर्थिक लाभ और वो सब जुड़े हुए हैं उसमें, इसलिए ऐसा हो रहा है? नहीं, मुझे लगता है कि यहाँ पर भावनात्मक तौर पर ज्यादा जुड़ाव दिख रहा है, क्योंकि जब हम मथुरा से वृंदावन की अगर बात करें तो कुछ 15 किलोमीटर का ये पूरा रास्ता है। और इस रास्ते में आपको बता दें कि जब हम मुख्य वृंदावन तक मंदिर तक पहुंचते हैं तो बीच में कुल मिला के 22 गलियां पड़ती हैं और 100 छोटी छोटी गलियां पड़ती हैं। तो अब इन गलियों को लेकर ये बात हो रही है कि जब ये कॉरिडोर बनाया जाएगा तो इसमें से 9 बड़ी गलियां खत्म हो सकती हैं और कुछ छोटी छोटी गलियों को मिला के कॉरिडोर के लिए जगह बनाई जाएगी। तो जो वहां के स्थानीय लोग हैं उनका मानना यह है कि शहर तो बहुत सारे हैं, शहर आपको हर थोड़ी सी दूरी पे चलने के बाद शहर बदल जाता है, शहर मिल जाता है, लेकिन जो ब्रज हैं वो बहुत कम रह गए हैं, वो बहुत सीमित हैं। हर जगह आपको ब्रज देखने को नहीं मिलता है जहां पर कृष्ण खेले हैं, जहां उनकी हर चीज से जुड़ाव है। तो इसीलिए लोगों को शायद ये चीज ज्यादा परेशान कर रही है कि जिस ब्रज को, जिस वृंदावन को हम इतने पुराने वक्त से गलियों में देखते आ रहे हैं, गलियों से गुजरते हुए देख रहे हैं, ये चीजें कहीं ना कहीं खत्म हो जाएंगी। और इसीलिए लोग सबसे ज्यादा परेशान नजर आ रहे हैं कि पूरी वृंदावन की जो स्थिति है उसको बदल देना कहीं ना कहीं जायज नहीं है। अब देखना होगा, क्योंकि साफ तौर पर जो रिपोर्ट्स आ रही है उसमें यही है कि जो प्लान तैयार किया गया है उसमें कई सारी गलियों को खत्म किया जाएगा। तो ये आपने बड़ा अच्छा बताया कि जैसे 8-9 गलियां बड़ी हैं, हाँ, और 100 गलियां छोटी छोटी हैं। हाँ। तो कुंज की गलियों में 2 गलियां बड़ी और कुछ मान लीजिए 10-20 छोटी गलियां खत्म होंगी, बाकी उसका स्ट्रक्चर तो सेम रहेगा ना। मतलब गलियां पूरी तरीके से खत्म नहीं हो रही, वो व्यवस्थाएं, वो कल्चर खत्म नहीं हो रहा। हाँ, लेकिन कुछ गलियों को खत्म कर दिया जा रहा है, क्योंकि गलियां तो बहुत सारी हैं। जब आप वृंदावन में घुस जाते हैं तो कम से कम 22-23 गलियां पड़ती हैं। किसी भी गली से निकल के आप बांके बिहारी मंदिर पहुंचते हैं। तो अब जिस हिसाब से मंदिर बनाया जा रहा है उसमें देखना होगा कि कौन सी गली कहाँ से किस तरह से खत्म कर दी। वो गलियां, वो कुंज की गलियां की व्यवस्था पूरी तरीके से खत्म नहीं हुई। हाँ, शायद पूरी तरह से नहीं खत्म की जाएगी। जो प्लान तैयार हुआ है उसमें यही अभी निकल कर आ रहा है। ये वक्ता ने अच्छी जानकारी दी कि कुंज की गलियां, उसकी जो पौराणिक महत्व है वो खत्म नहीं होगा, वो बचा रहेगा। हाँ, कुछ असर जरूर पड़ेगा उस पर, लेकिन पूरी तरीके से खत्म नहीं होगा। शालिनी, आप उसका थंब भी बना रही हैं उसी हमारी खबर के लिए, तो आपको क्या लगता है कि कुंज की गलियां बची भी रहेंगी, व्यवस्थाएं थोड़ी सी सुधारने के लिए कुछ गलियों को प्रभावित किया जाएगा,
कुछ लोगों को, खाली 300 परिवार और 100 दुकानें वहां से विस्थापित किए जा रहे हैं। तो इससे पूरे कुंज की गलियों पे, उसकी पौराणिक महत्वता पे कोई बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ता दिख रहा है। तो विरोध सही है या गलत है? क्योंकि आज अधिवक्ता संघ ने कॉरिडोर के समर्थन में एक प्रस्ताव दिया है डीएम साहब को कि इसको बनवाइए जल्दी जल्दी। बिल्कुल, अभी तक तो विरोध हो रहा था, लेकिन अब समर्थन भी मिल रहा है और मथुरा के जो बार एसोसिएशन है उनका समर्थन है कि ये कॉरिडोर अब बनना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ गोस्वामी समाज का जो ये कहना है कि मंदिर के चंदे से ही इस कॉरिडोर का काम होगा, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है ये एक बड़ी वजह उनके दिल में बैठी है कि इस वहाँ के चंदे के पैसे से कॉरिडोर का काम होगा। साथ ही दूसरा उनकी विरासत जो कि गलियां हैं, कुंज गलियां, जो जिसको देखने के लिए लोग दूर दूर से आते भी हैं और कहा जाता है कि कृष्ण नगरी है तो भगवान कृष्ण उन्हीं कुंज गलियों में खेल के बड़े हुए हैं। तो इस वजह से भी वहां की जो आस्थाएं जुड़ी हुई है। अगर आप क्या बोलते हैं वृंदावन जाएंगे तो निधिवन आपने देखा होगा, निधिवन के घरों से लोग निधिवन की खिड़कियां रात को नहीं खोलते हैं और आसपास रहना पसंद करते हैं, जबकि उन्हें पता है कि भगवान कृष्ण रात को वहां पे रासलीला उनकी होती है। तो यही तरीके की जो मान्यताएं हैं वो लोगों के साथ जुड़ी है। इस वजह से वहां के जो लोकल लोग हैं, संत लोग हैं, वो ये नहीं चाहते हैं कि कॉरिडोर का काम हो। लेकिन अगर दूसरी तरफ हम देखें, जिस तरीके से स्टेपेंड के जो मामले सामने आए हैं, भगदड़ मच जाती है बड़े लेवल पे, और अब सच में जो टूरिज्म है वो मथुरा वृंदावन में बहुत ज्यादा बढ़ा है। या फिर आप किसी और भी धार्मिक स्थान पे जाएंगे, आप केदारनाथ जाइए, वहां देखिए कितने बड़े तादाद में अब टूरिज्म बढ़ रहा है। तो इन सब चीजों को देखते हुए कहीं ना कहीं जरूरी होता है कि ऐसा स्पेस एक तैयार किया जाए जिससे आम लोगों को दिक्कत ना हो, या जो विकलांग लोग होते हैं, बूढ़े लोग होते हैं, बच्चे होते हैं, वो इस स्थिति में उनको कोई दिक्कत ना हो, इस वजह से ये काम चल रहा है। और हेमा मालिनी का ये कहना भी है कि इससे आपके पर्यटन, जैसे कि काशी का कॉरिडोर बना तो आपको पर्यटन में बढ़ावा मिला, लोगों को काम मिला और लोगों को घूमने फिरने के लिए एक स्पेस मिला, दर्शन करने के लिए स्पेस मिला। तो अब आप देखिए कि अब सपोर्ट भी आ रहा है। खुद ही मथुरा में एक तरफ तो विरोध है गोस्वामी समाज का, दूसरी तरफ मथुरा बार एसोसिएशन का सपोर्ट आ गया है। तो अब ये एक सियासी रंग भी ले ही रहा है। आगे क्या होता है, हम तो ये चाहेंगे कि बन जाएगा तो अच्छा है, लेकिन एक बात और है कि दूसरे जो लोग हैं, वहां के लोकल लोग हैं, उनका ध्यान रख के ये चीज की जाए, उनको किसी तरीके का कोई ये ना रहे कि पूछा ना या परेशानी ना हो, उनसे पूछ लिया जाए कि हाँ कुछ चीजों का अगर बदलाव होता है तो आपको कोई दिक्कत तो नहीं है। कोई दिक्कत तो नहीं है। वैसे मैं एक छोटा सा डाटा आपको देता हूं। अगर मान लीजिए कि कुंज की गलियों में 1 लाख लोग रोज आते हैं, मतलब 1 महीने में 30 लाख लोग दर्शन करते हैं, और 1 साल में करीब 3.5 करोड़। ये तब है जब उन गलियों में जाने से बुजुर्ग, बच्चे बचते हैं। कोई भी उनको ले नहीं जाना चाहता क्योंकि वहां की व्यवस्थाएं बहुत परेशान करती हैं। अगर कॉरिडोर बन गया तो ये आंकड़ा शायद 35 करोड़, 20 करोड़ ऐसे कुछ पहुंच सकता है। तो इन व्यवस्थाओं को अच्छा करके पूरे मथुरा को विकास के साथ आगे ले जाने की जो तैयारी है, उसका विरोध बहुत जायज नहीं है। हाँ, कुछ सवाल हैं, कुछ मन में सवाल होते हैं, केवल आर्थिक हित को देखकर, और मंदिर का पैसा, जो मंदिर का पैसा भक्तों ने दान किया है, वो अगर भक्तों की सुविधा के लिए इस्तेमाल किया जाएगा तो इसमें भी किसी को गुरेज नहीं होना चाहिए। आपकी क्या राय है? कमेंट करके जरूर बताएं।